हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 67। सो हम 67 दिनों पर पहुँच चुके हैं एंड इन दिनों में हम कवर कर चुके हैं बैठकर करने वाले योगा, पीठ के बल लेटकर करने वाले योगा एंड पेट के बल लेटकर करने वाले योगा एंड ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं खड़े होकर करने वाले योगा। ये सारे के सारे योगा अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा योगा का जो चैलेंज है 90 दिनों का वो ऑन है, तो आपको ऊपर ही वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी योगा देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। एंड आज हम जो योगा करने वाले हैं उस योगा का नाम है उत्तीत हस्त पादांगुष्ठासना। सो ये जो आसन है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने हाथ से ये जो बना है जैसे कि उत्तीत यानी कि डिफरेंट वेरिएशंस एंड हस्त यानी हाथ, पादांगुष्ठासना यानी पैर एंड पैर को अंगूठा अपने हाथ से आपको पकड़ना है एंड उसको आपको स्ट्रेच करना है और हर एक दिशा में स्ट्रेच करना है। इन तीनों चारों नामों को जोड़कर बनता है आपका उत्तीत हस्त पादांगुष्ठासना। ठीक है, पाद मतलब पैर, गुष्ठ मतलब अंगूठा एंड आसन यानी कि मुद्रा। सो ये बना है आपका इन सब चीजों को जोड़कर। तो इस आसन को जो है कैसे करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए एंड कितनी देर तक करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। और ये जो आसन है क्योंकि हम खड़े होकर करने वाले सारे आसन कर रहे हैं तो ये भी आसन हम खड़े होकर ही करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आसन को किया कैसे जाता है। ओके गाइस, सो उत्तीत हस्त पादांगुष्ठान करने के लिए आप सबसे पहले तो मैट या चटाई बिछा लें, उसके ऊपर खड़े हो जाएं एंड देन उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों से अपने पैर का अंगूठा पकड़ें कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो आपको पैर का अंगूठा पकड़ना है, लेफ़्ट पैर का पकड़ें एंड देन उसको खींचकर सीधा करें लेफ़्ट की ओर एंड दूसरे हाथ को अपने राइट हैंड को राइट की तरफ सीधा करें कुछ इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है। देन धीरे धीरे उसे सामने की ओर लेकर आएं एंड अपने राइट हैंड को अपनी कमर पे रखें और इसमें अपने संतुलन को बनाए रखें। उसके बाद धीरे धीरे आपको दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर को इस तरीके से सीधा करना है। ये सारे के सारे पैर जो भी आपको जिस भी स्थिति में आप पैर को सीधा कर रहे हैं आप उतना ही करें जितना आपसे हो पाए। अगर पूरा नहीं हो पाता है तो आप उसे थोड़ा भी कर सकते हैं एंड देन आपको सेम टू सेम रिपीट करना है दूसरी तरफ से भी। नाउ हम दूसरी तरफ से भी रिपीट करके आपको एक बारी दिखा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अब आपने राइट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। मेक श्योर करें कि आपका शरीर का बैलेंस बराबर बना रहे एंड देन आपको राइट की तरफ पैर को खोलना है एंड हाथ को, लेफ़्ट हाथ को भी खोल लेना है कुछ इस तरीके से। इस अवस्था में थोड़ी देर तक बने रहें। देन पैर को सामने की ओर ले आएं एंड अपने लेफ़्ट हाथ को कमर पर रखें। देन पैर को मोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर जाएं एंड दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के नीचे फंसा लें। फिर पैर को धीरे धीरे सीधा करें और उतना ही सीधा करें जितना आपसे हो पाए एंड कोशिश करें अपने सर को नीचे की ओर लेकर जाने की, उतना ही जितना आपसे जा पाए। देन धीरे धीरे से ज़मीन पर वापस आ जाएं अपना बैलेंस को बनाते हुए। ये था उत्तीत हस्त पादांगुष्ठासन। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि उत्तीत हस्त पादांगुष्ठासना को कैसे किया जाता है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सो इनके जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये आपके बॉडी एंड दिमाग, जो आपका शारीरिक संतुलन है एंड जो दिमागी संतुलन है उन दोनों को बैलेंस करता है। ये आपके माइंड एंड बॉडी को कनेक्ट करता है एंड दोनों को बैलेंस करता है।
ये शारीरिक मानसिक दोनों संतुलन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जिसे कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ये स्पेशली आप स्कूल के एंड कॉलेज के बच्चों को तो जरूर करवाएं, क्योंकि इस आसन को करने से आपका दिमाग तेज होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता है, बार बार फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं, वो सिर्फ यही कारण होता है कि उन लोगों का दिमाग जो क्या कहते हैं एकाग्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप ये आसन करवाएंगे तो उनके शरीर के साथ साथ दिमाग का संतुलन बैठेगा, जिसकी वजह से जब वो पढ़ाई करेंगे तो उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही लगेगा। तो इसीलिए ये आसन स्पेशली बच्चों को और कॉलेज वाले बच्चों को करवाया जाता है। क्योंकि ये दिमागी संतुलन बनाता है, तो सीधी सी बात है ये आपके जो हल्का फुल्का अवसाद होता है या फिर अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है। इसके अलावा ये आपकी पैरों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि पैरों में काफी ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं या फिर वेरिकोज वेन्स हो गया, उन सब में भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये सिर्फ शारीरिक संतुलन और दिमागी संतुलन बनाने के लिए ही फायदा नहीं करता है, ये आपके पैरों की मजबूती बनाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों का पैर जो है काफी ज्यादा कमजोर हैं, जिन लोगों के घुटने कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों की नसें खिंची रहती हैं, ये काफी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को, जैसे मेरी ही खुद की ही नस खिंची हुई है काफी दिनों से, तो मैं इस आसन को करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा रिलीफ भी मिला है। जिन लोगों की नस पे नस चढ़ जाती है या नसें खिंच जाती हैं, तो जब आप इस आसन को करेंगे तो खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से पैरों में लचीलापन बढ़ता है, अंदर की मांसपेशियों की जो टोनिंग होती है एंड जो नसें होती हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए इस आसन को पैरों की वजह से भी किया जाता है, क्योंकि ये पैरों को मजबूत बनाने में, टोन्ड बनाने में एंड फैट जो थाई वगैरह का फैट है उसको खत्म करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी पीठ की जो लोअर हिस्सा जो होता है, पीठ का जो दर्द वाला हिस्सा होता है, उधर भी आपका काफी अच्छा काम करती है, तो उधर की भी टोनिंग करती है एंड आपके दर्द को भी भगाती है। ये आपके लोअर बैक पेन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपके घुटनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपके कूल्हों के जोड़ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। कूल्हों के जोड़ को एक अच्छी खासा खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि इस आसन में तरीके के अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से आपके जो कूल्हे के जोड़ हैं वो एक अच्छा खासा खिंचाव महसूस करते हैं, अंदर से टोनिंग होती है, मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिमागी तौर पे काफी ज्यादा आपको रिलीफ देता है। अगर आपका दिमाग सेंटर में नहीं रहता है तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सारे इसके फायदे हैं एंड क्योंकि हमने इसके फायदे जान लिए हैं, तो अब जान लेते हैं किसको नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जिन लोगों के पैरों में गंभीर तरीके की चोट आ रखी हो, या जिन लोगों की कमर में किसी तरीके की चोट आ रखी हो, या निचले हिस्से में चोट आ रखी हो, या फिर आपके पैर के घुटने दर्द रहते हो, या फिर आपके टखनों में किसी प्रकार की चोट आ रखी हो, तो आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। ये आपके टखनों को मजबूत तो करता ही, लेकिन अगर चोट है तो आप इस आसन को ना करें। एंड अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दर्द है एंड आप इस आसन को करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे शिक्षक की निगरानी में ही करें। एंड दूसरी चीज़, एक और बात है, जब आप इस आसन को शुरुआती दौर में करें तो कोशिश ना करें इसको ज़्यादा खींचने की, पैर को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करने की, पूरा अच्छे से खोलने की, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो एक तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा एंड दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से आपके पैर दर्द भी हो सकते हैं, नसें खिंच भी सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा जोर ना डालें, धीरे धीरे से कोशिश करें एंड धीरे धीरे से ही आप इसको खोलना, अपनी जो लेग्स हैं उनको प्रॉपर ओपन करना चालू करें। शुरुआती दौर में पहले ही दिन इतना ज़्यादा हार्ड काम ना करें, अचानक से ना खोल दें, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये काम ना करें। बाकी इस आसन को किसको करना चाहिए? इस आसन को बच्चे से लेकर बूढ़े सारे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली स्कूल के बच्चे एंड कॉलेज के बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ये संतुलन, आपका दिमागी संतुलन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद
फायदेमंद है। स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे होते हैं इधर उधर दिमाग भटक जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं हो पाती है, संतुलन अच्छा नहीं हो पाता है, ना शारीरिक ना दिमागी। तो जब ये आसन करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनका दिमाग शांत होता है एंड उनकी चंचलता, जो बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा चंचल होते हैं, उनकी चंचलता जो है उसमें भी कमी आती है, चंचलता उनकी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए स्पेशली उन लोगों को तो करना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा तो सारे लोग ही कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जिनकी चोट आ रखी हो रीढ़ की हड्डी वगैरह में या फिर टांगों में किसी प्रकार की चोट हो, बाकी सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं। कितनी देर तक करना है? शुरुआती दौर में सबसे पहले तो आपको इस बैलेंस ही बनाना पड़ेगा। अब वो बैलेंस जब आप बनाएंगे तो वो 10 सेकंड 20 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन जब आप 10 से 20 सेकंड करने लगे तो इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाकर आप इसे 30 सेकंड तक एक आसन में रह सकते हैं, एक मुद्रा में रह सकते हैं, देन उसकी मुद्रा को आप चेंज करके बाकी की दूसरी मुद्रा एंड देन तीसरी मुद्रा को भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप सेम चीज बार बार रिपीट कर सकते हैं 4 से 5 बारी। सो ये था उत्थित आपका हस्त पादांगुष्ठ आसन। और क्योंकि हमने इसके सारे के सारे फायदे जान लिए हैं, नुकसान जान लिए हैं, किसको करना चाहिए किसको नहीं, नुकसान इसके कोई भी नहीं है। आसन जो भी होते हैं आसन के कोई भी नुकसान नहीं होते अगर आप किसी के अंडर कर रहे हैं, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप देख कर रहे हैं कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, इसीलिए आसन कोई भी बेकार नहीं होते। आसन जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ जो है वो आसन ही होती है। एक्सरसाइज से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके आसन। तो जब आप आसन करते हैं तो आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आपको दिमागी संतुलन भी मिलता है। तो इसीलिए ये आसन करना ज़रूरी है। ये नहीं सारे के सारे कोई भी आसन हो, आसन ज़रूरी होते हैं। एंड क्योंकि हमने सबको जान लिया है कैसे करना है कैसे नहीं, कितना टाइम किसको करना है किसको नहीं, सो क्योंकि सबको जान लिया है तो इसीलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।